बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विदेशी लेखकों की टॉप 20 रचनाएं जो एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। ट्रिक भी साथ ही साथ मैं आपको इनकी बताऊंगा। बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिए। करते हैं शुरू। सबसे पहले है डिवाइन कॉमेडी। इसके जो राइटर हैं, रचनाकार हैं, वो हैं दांते। डिवाइन कॉमेडी। अब देखिए कॉमेडी वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर, कॉमेडी। जब हम कॉमेडी देखते हैं या कोई कॉमेडी करता है तो हमें क्या आती है? हंसी। और हंसी आती है तो हमारे क्या दिखते हैं भाई? दांत दिखते हैं। कहते हैं ना कि हंसते तो क्यों दांत निकाल रहा है। तो कॉमेडी देखने पर क्या निकलते हैं? हमारे दांत निकलते हैं। तो दांत से हो जाएगा दांते। बहुत ही फनी और इजी ट्रिक फ्रेंड्स ये होने वाली हैं, तो आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो डिवाइन कॉमेडी, दांते। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ पावर। इसके राइटर है सैमुअल हर्स। अब देखिए प्राइस है ना, यानी प्राइस किसी भी चीज़ का जो मूल्य होता है वो हमें बहुत संभल कर डिसाइड करना होता है। अगर हम कोई चीज़ बेचते हैं या खरीदते हैं तो जो प्राइस होता है किसी भी चीज़ का हम बहुत संभल कर लगाते हैं। तो संभल कर हो जाएगा सैमुअल। और पावर, अगर किसी को पावर मिलती है, भाई पावर किसी को भी मिले किसी भी चीज़ की, उसे क्या होती है? खुशी होती है, मतलब उसे हर्ष होता है। तो सैमुअल हर्ष। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इसके राइटर है अरस्तु। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, और राजनीति में हर कोई अपने आप को क्या समझता है? कि भाई अरस्तु समझता है। आते हैं, खड़े होते हैं कि भाई हम भी जीतेंगे, हम भी अरस्तु हैं, हम भी जीतेंगे। लेकिन जनता सबको दिखा देती है, जो लायक होता है जनता उसी को चुनती है। तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में सब अपने आप को समझते हैं अरस्तु। नेक्स्ट है डिसेंट ऑफ मैन। इसके हैं चार्ल्स डार्विन। अब देखिए डिसेंट यानी कि जो डिसेंट आदमी होता वो कभी किसी के साथ चाल से नहीं खेलता, मतलब चाल नहीं खेलता, धोखाधड़ी नहीं करता है। और वो हमेशा क्या होता है भाई? विन होता है, हमेशा जीतता भी है। तो डिसेंट आदमी कभी चालबाजी नहीं करता और कभी और हमेशा वो जीतता है। नेक्स्ट है द चाइना पैसेज। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आया चाइना। चाइना यानी कि चाइनीज। अब चाइना का जो है, इसके है जे के गालवर्थ। अब देखिए चाइना का हमें पता है कि चाइना का नाम याद आती है, हमें आता है कोरोना वायरस याद। द चाइना पैसेज क्या याद आता है? कोरोना वायरस, है ना। और जो कोरोना वायरस है इसने पूरी दुनिया में क्या ला दिया भाई? काल ला दिया। तो काल से हमको मिल जाएगा गाल। तो द चाइना पैसेज, जे के गाल व्रेथ। नेक्स्ट है एनिमल पार्क, है ना। एनिमल पार्क है जॉर्ज ऑरविल। एनिमल पार्क, जॉर्ज ऑरविल। अब देखिए एनिमल, और भाई एनिमल देखने के लिए, यानी एनिमल का जो पार्क होता है जिसे हम चिड़ियाघर वगैरह कह देते हैं, तो चिड़ियाघर में जाने के लिए क्या लगता है भाई? टिकट लगता है, यानी कि हमें क्या है? बिल देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? बिल। तो जॉर्ज ऑरविल। तो इसके हो जाएंगे एनिमल पार्क के जॉर्ज ऑरविल। नेक्स्ट है जंगल बुक। इसके है रुपियार्ड किपलिंग। अब देखिए जंगल बुक, हमने खरीदी क्या? बुक। और बुक के लिए हमें क्या देने पड़ते हैं भाई? पैसे देने पड़ते हैं। पैसे मतलब के रुपया देना पड़ता है हमको। तो जो जंगल बुक है हमने काय में खरीदी भाई? रुपया में खरीदी। तो रुपियार्ड किपलिंग। नेक्स्ट है मदर इंडिया। इसके है कैथरीन मेयो। और देखिए मदर, इसके है मैक्सिमम गोर्की। आप इनको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? मदर इंडिया की अगर हम बात करें तो हम वर्ड पढ़ेंगे कैथरीन मेयो। मेयो है ना, भारतीय मदर। हम क्या कहते हैं भाई? माँ भी कहते हैं ना, माँ, तो माँ से हो जाएगा मेयो। उसके बाद है मदर, सिर्फ मदर है ये। तो देखिए हमें जो सबसे ज़्यादा मदर हमारी क्या होती है? हमारी परवाह करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, मतलब मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा हमारी गौर करती हैं, गौर से हो जाएगा गौर की। कौन करती है? हमारी माँ करती हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक। इसके है प्लेटो। अब देखिए पब्लिक, हमें मैक्सिमम पब्लिक कहाँ देखने के मिलती है? देखिए हमें ट्रिक से याद रखना है। तो हम शादी ब्याह में जाते हैं तो हमें पब्लिक देखने के लिए मिलते हैं। और पब्लिक के लिए क्या चाहिए होती है भाई? हमें प्लेट्स चाहिए होती है भाई, खाना खाने के लिए। शादी ब्याह में खाना होता है ना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है? प्लेट। तो प्लेटो। तो रिपब्लिक, इसके राइटर हैं प्लेटो। नेक्स्ट बात करते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए जो सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है किसी भी काम का। और जब एक व्यक्ति को दिया जाता है तो दूसरा व्यक्ति क्या होता है भाई? रूठ जाता है। तो रूट से हो जाएगा रूसो। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके राइटर हैं रूसो। नेक्स्ट है ईसा वेला। अब देखिए वेला यानी कि बेल। और बेल हम सभी जानते हैं, देखिए जो जैसे हमारी लौकी, तोरी वगैरह, करेले वगैरह, इनकी बेल होती है ना। तो जो बेल होती है, इन बेलों पे काफ़ी सारे क्या मिलते हैं देखने के लिए? कीट्स मिलते हैं, कीट पतंगे जो कीट होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कीट मिलते हैं। तो ईसा बेला और बेला पे मिलते हैं हमको देखने के लिए कीट। तो कीट से हो जाएगा जॉन कीट्स। नेक्स्ट है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस, तो वेल्थ से हमको वर्ड मिलेगा हेल्थ, यानी वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी नेशंस की वेल्थ। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे भाई नेशन की हेल्थ।
तो नेशन जो होता है, जो राष्ट्र होता है, उसकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, एकदम सिमली होनी चाहिए, एकदम। तो एकदम से हो जाएगा एडम, और सिमली से हो जाएगा हमको स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर है एडम स्मिथ। नेक्स्ट है एयरपोर्ट, इसके हैं आर्थर हेले। अब देखिए एयरपोर्ट पर जो प्लेन होते हैं, है ना, जो हवाई जहाज होते हैं, वो आते हैं स्लोली स्लोली, कैसे आते हैं, नीचे आते हैं, यानी कि धीरे धीरे, और धीरे धीरे क्या कहते हैं भाई, होले होले नीचे आते हैं। तो नीचे आते हैं तो होले होले, होले होले से हमको मिल जाएगा हेले हेले। तो एयरपोर्ट, इसके राइटर है आर्थर हेले। नेक्स्ट है प्रिंसिपिया, इसके है न्यूटन। अब देखिए प्रिंसिपिया यानी कि प्रिंसिपिया में जो वर्ड आ रहा है वो प्रिंसिपल की तरह साउंड आ रही है शुरू में। अब जो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत, और जो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हैं वो हमेशा नई नई काम करते हैं। और कैसे करते हैं भाई, टनाटन करते हैं, क्योंकि नए नए काम करते हैं वो, क्योंकि अपने सिद्धांतों पर अटल है। तो नया काम टनाटन करते हैं, तो टनाटन से हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट है गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसके है जोनाथन स्विफ्ट। अब देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स, अब देखिए हमको ट्रेवल करना है, तो भाई डिमांड है। और वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो इसके 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। सिर्फ उन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो किसी कार के नाम से मैच खाता होगा, यानी कि मिलता होगा, और वो क्या होगा, स्विफ्ट, है ना, जोनाथन स्विफ्ट। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट, सिर्फ एक ऑप्शन होगा। और आप याद रख सकते हैं कि भाई हमको ट्रेवल करना सिर्फ स्विफ्ट कार में। कौन सी कार में, स्विफ्ट। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट है द वर्ल्ड एज आई सी इट, द वर्ल्ड एज आई सी इट, इसके है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, देखिए हमारा आ रहा है ना आई सी, तो आई सी देखिए यहाँ पर आई सी आ रहा है ना, आधा से अभी ई की आवाज़ निकालता है, तो आई सी से यहाँ पर आपको मिल जाएगा आइस, और इट से मिल जाएगा अल्बर्ट। तो इस तरह से द वर्ल्ड एज आई सी इट अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है राइजिंग द स्टॉर्म। अब देखिए राइजिंग, इसके हैं हेराल्ड मैकमिलन। अब आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, राइजिंग, देखिए राइजिंग क्या होता है, जब सूरज सनराइज होता है, यानी हम यहाँ पर राइजिंग यानी उदय होना होता है राइजिंग का मतलब। और मैं सन की बात कर रहा हूँ भाई, जब सन राइज होता है, जब सूर्य उदय होता है, तो जब सूर्य उदय होता है तो क्या होते हैं, मिलते हैं, सब आकर मिलते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए राइजिंग होते हैं जब हम चमक रहे होते हैं, हमारा उदय होता है, हम तरक्की की ओर होते हैं, तो सब लोग हमसे क्या होते हैं, आकर मिलते हैं। तो मिलने से हो जाएगा मैक मिलन। नेक्स्ट है लीडर्स, इसके है रिचर्ड निक्सन। अब देखिए लीडर्स, जो लीडर लोग होते हैं वो हमेशा ज्ञान के धनी होते हैं। भाई जो धनी होता है, काय का ज्ञान का, जो रिच होता है ज्ञान की तरफ से, उसी को तो हमेशा लीडर चुना जाता है। तो लीडर्स रिचर्ड निक्सन। नेक्स्ट है वॉर एंड पीस। अब देखिए वॉर यानी कि युद्ध, और पीस यानी कि शांति। तो जब युद्ध होने के बाद क्या होता है भाई, शांति होती है। तो सब क्या करते हैं भाई, लियो यानी कि उसके जो हाथों में पेपर्स वगैरह लिए होते हैं, यानी कि उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, बातचीत कर रहे थे, कहाँ बैठकर, टॉलस्टॉय पर बैठकर। तो वॉर एंड पीस, हाथों में पेपर लिए तो लियो, और टॉलस्टॉय पर बैठकर उसके बारे में बात करते हैं, तो लियो टॉलस्टॉय। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने आपको टॉप 20 यानी कि जो एग्जाम में आने वाले काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आने के, यहाँ से उन रचनाओं को हमने डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।